वापस जा रहा हूँ तो बड़ा दिल उदास है, गमगीन है। यकीन करें, अली हमजा और अब्दुल्ला जो है ना, अभी से मुझे याद आना शुरू हो गए हैं। दुआ करें। जनाब, ये वो था सरप्राइज जो मुझे गिफ्ट मिला है। अली भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। ठीक है, ये पूरा माइक साउंड सिस्टम, ठीक है, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और मेरे वापसी का टाइम बहुत ज़्यादा है। और ये जी मोटरवे M2 है। थोड़ा सा आगे जाऊँगा, बाइक पे ना सर्विस एरिया है, वहाँ से बस वगैरह होपफुली मिल जाएगी इस्लामाबाद के लिए। गर्मी बहुत है यार, टेम्परेचर मेरे ख्याल में कुछ 44 के करीब लगभग है और फील ऐसा हो रहा है हो सकता है 42 हो, लेकिन बहुत शदीद गर्मी इस्लामाबाद और यहाँ के जो फीलिंग है ना, इसमें काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे तो भाई एक रात मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। बच्चे इधर ही, अभी मैं अकेला आ रहा हूँ इस्लामाबाद। 5-6 दिन बाद बच्चे लेने शायद दोबारा जाओ तो मामू छोड़ने आए। अच्छा, ये घर है अब्दुल्ला लोगों के, ननिहाल हैं, ये मामू इधर रहते हैं। ठीक है, और वो सामने उनकी वो हवेली है, सामने नज़र आ रही है। 1.5-2 कनाल का फार्म हाउस टाइप बना हुआ है। वहाँ पे वो मतलब दिन को मेहमान खाना वगैरह या हिकमत खाना है उनका, तो मरीज़ान वगैरह वहाँ पे आते हैं। तो ये जो जगह है ना, ये रोड, ये बेसिकली वो एक होता है ना, दरिया का एक हिफाजती बंद बना होता है। ये मोटरे के पास ना दरिया चनाब है। तो अभी मोटरे जब से बनी है तो इस बंद की अफादियत इस एरिया में ख़त्म हो गई है। पहले जब सैलाब वगैरह आता था, ये एरिया जो है ना, ये ऊंचा था ज़मीन से, तो यहाँ पे एज ए प्रोटेक्शन वाल के तौर पे इस्तेमाल होता था कि सैलाब का पानी आगे आबादी की तरफ ना जाए ना। तो अभी यहाँ पे पक्की सड़क बन चुकी है मोटरवे की वजह से, यहाँ पे अभी इस एरिया को प्रोटेक्शन है। तो ये था आवाज़ से मोड़ के एरिया। अली हमजा, हादी, अब्दुल्ला, इधर देखो, अब्दुल्ला और अली भाई जो है ना, मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं होटल तक। अभी कोशिश करते हैं कि हमें होटल से बाहर कोई गाड़ी मिल जाए, सर्विस एरिया के बाहर ना, जो अड्डे से। अगर वहाँ से ना मिली, हमें दोबारा इधर आना पड़ेगा बैक साइड पे सर्विस एरिया पे ना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की रवानगी होती है, मिल जाती है ना। अब मिलते हैं, जब हम गाड़ी मिलेगी ना उसके अंदर बैठ जाएंगे, फिर मिलते हैं। और आज मेरे लिए एक सरप्राइज़ है, मुझे गिफ्ट दे दिया गया है अली भाई की तरफ से, और वो फिर आपको बताऊँगा जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत अच्छा मेरे लिए है, क्योंकि मेरा जो कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो उस लिहाज से वॉइस ओवर के लिए बहुत ज़बरदस्त वॉइस दी है अली भाई ने मुझे। देखते हैं कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ये सियाल मोड़ का इलाका है, मेन मार्केट है। यहाँ पे आप देखिए सारी दुकानें हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ से आपको किराना, हार्डवेयर, सारी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं मिल जाती हैं। सब्ज़ी मंडी है इस साइड पे, बैक साइड पे ना स्वीट की दुकानें हैं, बाकी चिकन की हैं, गोश्त की हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, एक आध प्राइवेट हॉस्पिटल। तो यहाँ मतलब सारी सहूलियात हैं। बैंक शैंक भी हैं पूरे जो नेशनल लेवल के, अलाइड बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, इस तरह करके, और इवन का नेशनल बैंक भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ पे ना, दिल कर रहा है यार। शुक्र है कार में AC है। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका यार, इस गर्मी में यकीन कर मेरा पसीने नहीं रुक रहा था यार। अली हमजा, मुझे आप बाय बाय कर लो ना, अल्लाह कर लो, मैं आ जाऊँगा आपको लेने के लिए, ठीक है? ओके। अभी हम होटल में आ चुके हैं। ये यहाँ पे यूसुफ फ्लाइंग कोच का अड्डा है। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ सुनाई जाती हैं इस्लामाबाद वाली साइड पे ना, यहाँ से मोटरवे से निकल के यहाँ पे आती हैं। तो लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं वहाँ पे आगे ना, मैं भी वेट करता हूँ, फिर पता करते हैं टाइमिंग शाइमिंग का। गाड़ी है जनाब, सेफ्ट ली है अली भाई ने, और अभी मैं ज़रा गाड़ी का पता करने जा रहा हूँ होटल से कि है या नहीं है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो मैनेजर है वो कह रहा है गाड़ी खड़ी आएगी, तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैं अपनी गाड़ी से सामान उतारता हूँ, अली बच्चे हैं साथ, उनको थोड़ा जल्दी क्लियर कर देता हूँ, गर्मी है। तो गाड़ी आएगी ना, उसके अंदर बैठ के आ सकता हूँ। चलो उतरो 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 बेटा, उस साइड पे चलो ना, उस साइड पे। गाड़ी कह रही यार आधा घंटे तक ना, आधे घंटे तक। हाँ इधर सही है यार, सही है। हाँ हाँ, अंदर नहीं जाना, मैं तो अंदर नहीं जाता यार, उधर इशू हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बच्चों को अल्लाह हाफिज कर लिया, वेट करता हूँ वहाँ पे सिटिंग के लिए। तो अभी बस में बैठ चुका जी। रश इतना नहीं था, कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी हवा चली लेकिन फिर भी गर्मी थी। बड़ा प्यारा माहौल, एनवायरनमेंट, कूलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, पसीना ख़त्म हो गया। तो लोगों के जो किराए की बात कहने वो जारी है जी।
वही जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड एक होता है कि इतना किराया तो फलानी जगह उतारो, वही चले। अभी देखते हैं जल्दी कहाँ पे। यार आज बड़े अरसे बाद बच्चों के बगैर इतने लंबे अरसे के लिए इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ तो बड़ा दिल उदास है, गमगीन है। यकीन करें अली हमजा और अब्दुल्ला जो है ना अभी से मुझे याद आना शुरू हो गए। दुआ करें कुछ देर में निकाल लूँ, वरना मैं मुझे जाना पड़ेगा वापस लेने के लिए। और जिनके बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, और जिनके बच्चे नहीं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना औलाद सालिहा अता फरमाए। आप लोग लाजमी कमेंट करो अपने व्यूज़, ठीक है जी, क्योंकि आपके जो कमेंट या लाइक्स हैं वो बड़े वैल्यूएबल होते हैं। नान ते कबाब जी, किरारे गरम जायकेदार खुशबूदार 12 मिसाले वाले नान कबाब। सियारत मोड़ के बाद जो पहला पॉइंट आता है वो कोट मोमन इंटरचेंज है, ठीक है जी। ये ज़िला सरगोदा वह ज़िला है जिसमें 4 इंटरचेंजें हैं मोटरवे की, सालम, बेरा, कोट मोमन और सियार मोड़ना। तो ये एक मतलब यूनिक अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की, और कोई ज़िला नहीं जिसमें 4 से 5 इंटरचेंजेस हो ना मोटरवे की मेन आपकी जो सड़क है। दोबारा उसके बाद सालम आ गया। सालम के मैं जब भूख शो लगी तो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें खाई हैं, तो बाकी ये बेचने वाले लोग हैं। उसके बाद साल्ट रेंज स्टार्ट होगी जी। साल्ट रेंज में ये जो कन्वाय कल नहीं दिखा सका था ना, आज मैं आपको सारा कन्वाय दिखा रहा हूँ। जब वो उतराई से नीचे उतरते हैं ना इस्लामाबाद टू लाहौर में, साल्ट रेंज में सारी बसें जो है ना सारी इसकी कन्वाय का हिस्सा हैं। ऑलमोस्ट 20-30 से ज़्यादा बसें थी, बड़ी भी और कुछ छोटी होती हैं पैसेंजर वाली, 18 सीटों वाली, 72 सीटों वाली, वो भी इनका हिस्सा होते हैं। आगे मोटरवे पुलिस होती है, पीछे ये बेचारे बिल्कुल चूंटी की तरह चल रहे थे, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए है जी सब कुछ, पैसेंजर्स के लिए ना। और ये पब्लिक सर्विस व्हीकल जो है ना उनके लिए है, जिनमें सवारियाँ वगैरह बढ़ती हैं। बाकी किसी की ज़ाती कार शेयर उसके लिए चीज़ें अप्लाई नहीं होती, ये पब्लिक के लिए है। तो ये सरीन व्यू है, ये बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह बड़ा प्यारा व्यू है। ये इनको तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं जी। कलर कार जो सर्विस एरी है वहाँ से लेकर नीचे उतराई तक ना 40 मिनट की ये पूरी ड्राइव है। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और कमेंट भी लाजमी कर दिए करो, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना यकीन करें एक इनक्रेजमेंट होती है। ऐसा लगता है कि यार आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो लाइक तो बनता है लेकिन आपने लाजमी मुझे कमेंट भी करना होता है, ठीक है। इसके बाद हम आ गए कलर कार सर्विस एरिए में। तो गर्मी बहुत शदीद थी यार, बस में तो बड़ा मज़ा था, लेकिन बाद यूँ ही बाहर निकला हूँ ना तो ऐसा लगता है मुझे किसी ने ना ज़ोरदार तमाचा मारा है ना गर्मी का। बहरहाल हमारा क्या था, वाशरूम वगैरह जाना था, और बाकी ये कि थोड़े केक लेना था और कोई कोल्ड ड्रिंक का इरादा था मेरा, क्योंकि ज़रा हैवी शैवी खाना नहीं था। क्योंकि जब मैं निकला तो उस टाइम ताज़ा नाश्ता किया था। तो यहाँ पे केक्स वगैरह हैं तो इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा आसमानों को पहुँची हैं यार। 2 केक थे छोटे छोटे मैंने जो लिए हैं ना फाइनल, तो वो जनाब एक केक मुझे 60 रुपये का पड़ा, जिसकी बार आम मार्केट में 30 रुपये या 35 रुपये कीमत है ना, वो 60 रुपये लगाया हुआ ना। अच्छा कोल्ड ड्रिंक ये कोक लगाई है, ये जनाब इन्हें लगाई हुई 160 रुपये की, जो बाहर अभी तक 100 रुपये की या 110 की मिलती है मैक्सिमम ना। तो इतने ज़्यादा रेट। एक बंदा उनको कह रहा था यार शापर दे दो ना, वो आगे से कह रहा है यार वो लॉ बन गया, कानून बन गया, शापर नहीं देने ना। मैंने बोला यार जिन लोगों ने ये लॉ बनाया उन्होंने तो लॉ बनाया कि चीज़ें महंगी नहीं देनी, तो ये अब जो आसान चीज़ है वो आप फॉलो कर रहे हो, और जो कीमतों वाली गेम है तो वो आप फ्लॉप करते हो। हंस पड़ा, कहता सर हम नहीं, हमारे जो बॉस होते हैं मालिक उनके ऊपर है, हम तो सेलमैन है। फिर मैंने बात तो सही कह रहा है यार, बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। बहरहाल बाहर गर्मी बड़ी थी, मैंने अंदर बस के अंदर आके ना केक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी है। तो इसलिए मैं कंडक्टर कह रहा है भाई सवारियाँ पूरी करो। बहरहाल करते करते अभी हम इस्लामाबाद जो टूल प्लाजा है वहाँ पहुँच चुके हैं, और लेकिन बस में कूलिंग ज़्यादा है। जो भी मैं शीशे को टच करता था बाहर वाला जो टेम्परेचर था वो अलग ही होता था, फील होता था। पर बड़ी ज़बरदस्त सर्विस थी इनकी ओवरऑल। इन्होंने तकरीबन हमें आधा घंटा लेट किया है ओवरऑल ना। तो यहाँ भी 26 नंबर पे मैं उतर चुका हूँ, मेरा सामान आ चुका है। अभी मैं बाइकिया करवाता हूँ और सीधा अभी घर की तरफ निकलता हूँ। बाइक जो ही सामान में उतार रहा था बाइकी वाले 3-4 मुझे मिल गए। 12 मैंने एक को सिलेक्ट किया, 150 रुपये में हमारी डील डन हो गई और वो मुझे घर छोड़ के चला गया। तो जनाब ये वो था सरप्राइज़ जो मुझे गिफ्ट मिला है, अली भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, ठीक है। ये पूरा माइक साउंड सिस्टम, ठीक है, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के लिए या किसी भी ऐसे एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल क्रिएटर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बहुत शुक्रिया अली भाई। और आज का व्लॉग याद है कि इंशाल्लाह एक स्पेशल नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे जिसमें टोटल इसके असेंबलिंग होगी, इस वर्किंग वाले में लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। वो व्लॉग आपने देखना है। और जिन भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कर लो। अल्लाह हाफिज़।